अपनी दमदार आवाज और शायरी के लिए पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले मुनव्वर राना हमारे बीच नहीं रहे। मुनव्वर राना शुरुआती दिनों में तो किसी बड़े विवाद में नहीं रहे, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो लगातार किसी न किसी मामले में अपनी राय देकर विवादों में आ जाते थे। मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राना का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया है। वह पिछले कई दिनों से लखनऊ के SGPGI हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टर्स ने उन्हें निमोनिया की शिकायत बताई थी। इससे पहले वे हार्ट डिसीज और क्रॉनिक किडनी डिसीज से भी जूझ रहे थे। उनके निधन की पुष्टि उनके बेटे ने की है। मुनव्वर राना की उम्र 71 साल थी। अपनी आवाज और उर्दू शायरी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध मुनव्वर राना के दूसरे पहलू की बात की जाए तो उनका विवादों से भी पुराना नाता रहा है। मुनव्वर राना पूरे देश और दुनिया के शायरों में बस नाम ही काफी है। जैसे ही उनका नाम सामने आता है, उनकी मां पर लिखी हुई एक से एक शायरी जहन में गूंजने लगती है। लेकिन इसके इतर मुनव्वर कई बार विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। मुनव्वर राना ने किसान आंदोलन के दौरान अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक शेर लिखा था, जिसकी वजह से सियासी भूचाल आ गया था। वह शेर कुछ इस तरह था कि इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, संसद को गिराकर वहां कुछ खेत बना दो। अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर, सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो। मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूँ, गर्दन को उड़ाओ मुझे या जिंदा जला दो। इस शेर के बाद कई बड़े नेताओं समेत उनके लोगों की टिप्पणियां सामने आने लगी। विवाद बढ़ता देख मुनव्वर ने ये शेर डिलीट कर दिया था। दरअसल 2020 में फ्रांस में कार्टून विवाद के मामले में एक महिला टीचर की गला रेतकर हत्या की गई थी। इसे राना ने जायज ठहरा दिया था और कहा था कि आपका मजहब आपकी मां की तरह होता है। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को टारगेट करके चिढ़ाने के लिए ऐसा कार्टून बनाया गया था। उन्होंने ये तक कह दिया था कि किसी को इतना भी मजबूर नहीं करना चाहिए कि वह कत्ल करने पर मजबूर हो जाए। हालांकि इस बयान पर उन्होंने बाद में सफाई दी थी। CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान भी मुनव्वर राना ने विवादित बयान दिया था और सुर्खियों में रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार को टारगेट करते हुए कहा था कि उन्हें अब उत्तर प्रदेश में डर लगने लगा है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहती है। अयोध्या में विवादित जमीन पर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उस वक्त भी मुनव्वर राना ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर आरोप लगा दिए थे। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में विवादित जमीन पर फैसला सुनाए जाने में हिंदुओं का पक्ष लिया गया है।